हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्ण जीएस पे। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्वर्ण जीएस। हमारी जो करंट अफेयर्स की जो सीरीज है आपकी, मैंने एक वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा आप लोग का। दूसरी सीरीज मैंने लाया हुआ है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल रंग कहाँ पे शुरू हुआ है? तो देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल है जिसका नाम क्या है? रंग। कहाँ पे शुरू हुआ है? गुजरात में। आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुजरात में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। और साथ में गुजरात में माधवपुर मेला भी मनाया जाता है। माधवपुर मेला। ठीक है। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। ठीक है। एंड गाइस, एक और चीज याद रखिए कि आपका गुजरात का जो है ना, आपका राजकोट स्टेडियम का नाम बदला जाएगा। अब क्या होगा? राजकोट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? तो क्या किया जाएगा गाइस? निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, क्या किया जाएगा? निरंजन शाह स्टेडियम। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला आपका ये सॉरी, राजकोट स्टेडियम का नाम बदल के क्या किया जाएगा? निरंजन शाह स्टेडियम, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में ही पड़ता है। ठीक है। और भूपेंद्र पटेल सीएम है। नेक्स्ट, किस राज्य के मनप्पा हैंडमेड कागज को जीआई टैग दिया गया है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर मणिपुर? तो मनप्पा हैंडमेड कागज जिसको जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य का है? मणिपुर का है। आंसर, सॉरी, मणिपुर में बोल रही हूँ, देखिए टिक लगा रही हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश, मनप्पा हैंडमेड कागज जिसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। अब जीआई की बात क्या होती है? ज्योग्राफिकल इंडेक्स, यानी कि भौगोलिक संकेतक। ये किसी क्षेत्र विशेष में जो चीजें फेमस होती है ना, उसको दिया जाता है। जीआई टैग का एक्ट कब आया था? कब आया था? 1999 में। मुख्यालय कहाँ है आपका? चेन्नई में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है आपका? चेन्नई। जीआई टैग में शीर्ष राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य? सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य की बात की जा रही है तो कौन हो जाएगा गाइस? तो ये कौन हो जाएगा? तमिलनाडु। सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य कौन सा हो जाएगा आपका? तमिलनाडु, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो किस देश में बनेगा गाइस? दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर की किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। ठीक है। किस देश में बनेगा आपका? ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर। कितने फीट हाइट होगी इसकी? 751 फीट। 751 फीट इसका हाइट होगा। किसका? राम मंदिर का। ठीक है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। अब एक और चीज याद रख लीजिए आप लोग, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। ग्राउंड में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा स्थापित की गई है। की प्रतिमा स्थापित की गई है। ठीक है। कहाँ पे? आपका ऑस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में। ठीक है, याद रखिएगा। और अमेरिका के गाइस मैरीलैंड शहर में अमेरिका के मैरीलैंड शहर में, याद रखिएगा, भारत के बाहर, भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की, अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
प्रतिमा स्थापित की जाएगी कहाँ पे आपका ये अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा अमेरिका के मैरीलैंड शहर में आपकी स्थापित की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ पे शुरू होगा? जापान, अमेरिका, चीन, जर्मनी। तो सबसे बड़ा जो परमाणु संयंत्र है ना गाइज, कहाँ पे शुरू होगा? जापान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। जापान के बारे में मैंने ये भी बताया हुआ था कि लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा जापान। लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा जापान। भाप से संचालित अंतरिक्ष यान को चलाया है किसने? जापान ने। भाप से संचालित अंतरिक्ष यान को किसने चलाया है? जापान ने। साथ में विश्व का पहला वाणिज्यिक चांद मून लैंडर, विश्व का पहला वाणिज्यिक चांद मून लैंडर कौन लॉन्च करेगा? तो ये जापान ही लॉन्च करेगा, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का पहला वाणिज्यिक चांद मून लैंडर भी कौन लॉन्च करेगा? ये जापान भी लॉन्च करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और चाइना के बारे में भी तो मैंने बताया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिनो टेलीस्कोप बनाया है। न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किसने बनाया है? जो कि 2026 में शुरू भी हो जाएगा, चाइना ने बनाया है। ये घोस्ट पार्टिकल का खोज करेगा दक्षिणी प्रशांत महासागर में, ठीक है, घोस्ट पार्टिकल का खोज करेगा दक्षिणी प्रशांत महासागर में। कौन? आपका चाइना बनाया है। और अभी वर्तमान में अमेरिका में जो है अमेरिका के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ये इनफ्रंटियर अमेरिका का ही है। इनफ्रंटियर सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपका? तो ये कौन सा है आपका सबसे तेज सुपर कंप्यूटर? जापान का इनफ्रंटियर। नेक्स्ट, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? तो देखिए, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है तो हिंदी भाषा के लिए दिया गया संजीव को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंग्रेजी के लिए दिया गया आपका किसको? नीलम शरण गौर को, ठीक है, अंग्रेजी के लिए दिया गया है किसको? नीलम शरण गौर को, ठीक है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? दामोदर मौजो को दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसरो ने आपका अगले 5 वर्षों में कितने जियो इंटेलिजेंस उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसरो की बात की जा रही है गाइज, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ है आपका? 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, ठीक है, मुख्यालय कहाँ है आपका? बेंगलुरु, ठीक है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसरो के? वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके इसरो के? एस सोमनाथ। कौन है आपके? एस सोमनाथ। तो इसरो अगले 5 वर्षों में 50, ठीक है, 50 जियो इंटेलिजेंस सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और गाइज, इसरो जो है ना आपका भारत में दूसरा स्पेस पोर्ट भी लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी ने इनका भी हाल ही में उद्घाटन किया है। कहाँ पे? दूसरा स्पेस पोर्ट लॉन्च किया है इसरो, लॉन्च किया है कहाँ पे? तमिलनाडु में। अब यहाँ से भी आपका लॉन्चिंग किया जाएगा, ठीक है। भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ पे लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। नेक्स्ट,
96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ मूवी का पुरस्कार मिला? ओपेनहाइमर, पैरासाइट, एवरीथिंग एवरीवेयर, ऑल एट वन, रॉकेटरी। तो देखिए, ओपेनहाइमर मूवी को जो है ना 96वां अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। और ओपेनहाइमर थे कौन? ये एक वैज्ञानिक थे, एटम बम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। एटम बम, एटम बम के जनक कौन है आपके? तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपके ओपेनहाइमर, ठीक है, एटम बम के जनक। और एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को 95वां ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया गया। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूवी का अवार्ड दिया गया था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को, ठीक है। रॉकेटरी मूवी को राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था किसको? तो ये रॉकेटरी को दिया गया था। गाइस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की घोषणा की है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, CAA को लागू करने की घोषणा किसने किया है? तो किसने किया है? केंद्र सरकार ने। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस पे काफी ज्यादा बवाल हुआ था, आप लोगों ने देखा ही था ये जब आया हुआ था CAA CANRC ठीक है। तो अभी इसको केंद्र सरकार ने लागू करने की घोषणा भी किया है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के नए अध्यक्ष बने हैं? हर्ष चौहान, विजय श्यामला, किशोर मकवाना, अरविंद पनघड़िया। अनुसूचित जाति यानी SC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं गाइस? तो ये बने हैं किशोर मकवाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किशोर मकवाना। अरविंद पनघड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बने, अभी लेटेस्ट 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, महिला दिवस पर किस राज्य द्वारा चौथी महिला नीति का अनावरण किया गया? महिला दिवस मनाया कब जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिला दिवस पर चौथी महिला नीति का अनावरण किया है आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरथ कहाँ आयोजित हुआ है गाइस? गुजरात, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा। तो हेरथ फेस्टिवल आप लोगों ने बहुत बार स्टैटिक जीके में ही पढ़ा होगा कि हेरथ फेस्टिवल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। ये महाशिवरात्रि का पर्व है, ये हाल ही में आयोजन किया गया है जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लेवेंडर फेस्टिवल, बंगस वैली फेस्टिवल, इसके बाद याद रखिएगा भारत का पहला रेलवे, भारत का सबसे लंबा रेलवे केबल ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। भारत का सबसे लंबा रेलवे केबल ब्रिज का उद्घाटन किया गया कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। चिनाब नदी पर, ठीक है, चिनाब नदी पर। और यहाँ का एक बसोहली पेंटिंग है जिसको GI टैग दिया गया है, जम्मू कश्मीर का ही है। बसोहली पेंटिंग जिसको GI टैग दिया गया है, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है।
ठीक है। बसोहैली पेंटिंग जिसको जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 12, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संबंध जो है आपका संतोष ट्रॉफी का, ये किस खेल से है? संबंध किस खेल से है? फुटबॉल। फुटबॉल खेलने में आपको शांति मिलता है ना? है, सभी को मिलता होगा फुटबॉल खेलने में शांति, तो फुटबॉल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। विजेता कौन है? सर्विसेज। उप विजेता कौन है गाइज? उप विजेता कौन है? गोवा। उप विजेता कौन है आपका? गोवा। ठीक है, याद रखिएगा गोवा है। ठीक है, उप विजेता। और अरुणाचल प्रदेश जो है आपका मैंने बताया हुआ है यहाँ पे सेला पास बना है, साथ में बिहुकू फेस्टिवल मनाया जाता है। बिहुकू फेस्टिवल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस शहर में भारतीय बागवानी संस्थान द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला शुरू हुआ है? आपकी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय बागवानी संस्थान द्वारा बागवानी मेला शुरू हुआ है बेंगलुरु में। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अब बेंगलुरु से याद रखिए चीजें। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बन रहा है? बेंगलुरु में। सॉरी, 3D प्रिंटेड मंदिर नहीं, डाकघर। मंदिर तो आपका तेलंगाना बन रहा है ना। ठीक है, एंड बेंगलुरु में आपका स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया गया। ठीक है, किसने किया है? अमित शाह ने किया। किसका मूर्ति है इसमें आपका स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी में? नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति है। नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति है। ठीक है, और ये थे कौन आपके? नाद प्रभु कैंपेगौड़ा, बेंगलुरु के संस्थापक। बेंगलुरु के संस्थापक। ठीक है, याद रखिएगा। ये सारी चीजें जो है ना आपको याद रखना है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने एआई केंद्र के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता किया है? एआई केंद्र वो क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऐसा कौन किया है? अब विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता एआई केंद्र के लिए कर्नाटक किया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? दावोस, जो कि कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसको बोलते हैं आप लोग। तो ये कहाँ पे किया है आपका? कर्नाटक गवर्नमेंट ने एआई केंद्र के लिए आपका विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता किया है, कर्नाटक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। कंबाला फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? कर्नाटक। कंबाला फेस्टिवल, जिसमें भैंसों की लड़ाई होती है, भैंस काली होती है ना, तो इसलिए याद रखिए कंबाला। यक्षगान नृत्य होता है आपका कहाँ पे? और ये कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा यक्षगान नृत्य। मैंने बताया भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पे हुआ है? आपका कर्नाटक में। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी चीजें। स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया गया बेंगलुरु में। नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति है। ये किसने किया? अमित शाह ने किया। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड, मणिपुर।
तो देखिए, सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना शुरू करने की घोषणा किया है नागालैंड के गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, और आज की क्लासेज हमारी यहीं पे समाप्त होती है गाइस। तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही है, इसकी वजह से जो है ना एनर्जी नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग, आई होप आप क्लासेज इंजॉय किए होंगे, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लासेज में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।